नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बीमारी का प्रकोप फैल रहा है जिसे कि वहां पर उसे चमकी बुखार कहा जा रहा है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या AES कहा जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथी ही इसका एकमात्र उपचार है जिससे कि बहुत सारे मरीजों की जान को बचाया जा चुका है। सन 1990 से इसके ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली ये देखा गया है कि जिन भी पीड़ित क्षेत्रों में होम्योपैथी दवा दी गई है वहाँ पर जो मॉर्टेलिटी रेट थी यानी कि जो मृत्यु दर थी वो सामान्य इलाकों की अपेक्षा बहुत ही कम रही। तो आज मैं उन्हीं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनसे कि चमकी बुखार को ठीक किया जा सकता है, चमकी बुखार से बचाव किया जा सकता है, यानी कि एन्सेफेलाइटिस से बचाव किया जा सकता है या एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से बचाव किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एन्सेफेलाइटिस क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाओं से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किन होम्योपैथिक दवाओं को हमें बच्चों में देना है या मरीजों में देना है जिससे कि उनमें इस बीमारी से बचाव हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एन्सेफेलाइटिस क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है, आप इस चित्र को देखें, यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है। इसमें जब भी कभी किसी भी कारण से कोई भी वायरस प्रवेश कर जाता है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, तब चूंकि वहां पर वायरस के पहुंचते ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण जो टिश्यू होते हैं ब्रेन की, जो ऊतक जिन्हें हम कहते हैं, टिश्यू जो होते हैं, उनमें सूजन आने लगती है। इस तरह के ये इन्फ्लेमेशन होता है और इसी इन्फ्लेमेशन को या इसी तरह की सूजन को दोस्तों एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। तो जब भी ये बीमारी होती है दोस्तों तो किसी ना किसी कारण से ही होती है, या तो वो वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी रीजन इसके पीछे हो सकता है। तो ये एक सामान्य एन्सेफेलाइटिस होता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि दिमाग में आने वाली किसी भी प्रकार की सूजन को एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। ये इसकी सबसे सीधी परिभाषा होगी। यदि हम देखें कि एन्सेफेलाइटिस से क्या होता है, तो चूंकि दोस्तों इसका असर सीधे ब्रेन पे होता है तो ये ब्रेन के टिश्यू को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इसके साथ ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर यह बहुत बुरा प्रभाव डालता है और तरह तरह के सिम्टम्स मरीजों में आने लगते हैं। दोस्तों, यदि हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट को हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में जकड़न आने लगती है, ट्विचिंग होने लगती है, ऐंठन आने लगती है। हाथ पैर, जो बच्चे होंगे खास तौर से आप देखेंगे उनके हाथ पैरों में ऐंठन आने लगेगी। यदि उनको बुखार आता है तो बहुत ही ज्यादा तेज हाई ग्रेड फीवर उनको होता है और उस बुखार के कारण उनका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके कारण उनके अंदर एक स्टूपर डेवलप हो जाता है, वो एक अजीब तरह का व्यवहार करने लगते हैं और इसके साथ साथ ही चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी की इच्छा होना, उल्टी हो जाना, इसके साथ ही कन्वल्जन्स आने लगना यानी कि झटके आने लगते हैं बच्चों को। तेज बुखार की स्थिति में बच्चों को बहुत तेज झटके आने लगते हैं जिन्हें कि कन्वल्जन्स बोला जाता है। और इसके साथ साथ ही बच्चे बहुत ज़्यादा यदि बीमार हो जाते हैं तो फिर वो कोमा में भी चले जाते हैं। अभी जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम हो रहा है, बच्चों में जो चमकी बुखार फैल रहा है, उसका सबसे ज्यादा जो प्रमुख सिम्टम देखने में आ रहा है दोस्तों वो है उनके शरीर में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा कमी एकदम से डेवलप हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिया वहां पर डेवलप हो रहा है उन बच्चों को। तो इसका एकमात्र इलाज है दोस्तों कि उनको जल्दी से जल्दी शुगर उनकी बॉडी में पहुंचाई जाए। इसके साथ ही जो दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे कि दिमाग में सूजन कम करना है, बच्चे को गंभीर स्थिति में जाने से बचाना है, उल्टी होना रोकना है, बच्चों के शरीर में जो ऐंठन आ रही है उसको रोकना है, इसके लिए मैं होम्योपैथिक दवाइयां आपको बता देता हूं दोस्तों। होम्योपैथी में इसके लिए दोस्तों बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, हायोसाइमस नाइगर है, हेलीबोरस नाइगर है, एकोनाइट है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका उपयोग पेशेंट के सिम्टम के आधार पर किया जाता है। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है और मरीजों को दिया गया है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको बेलाडोना लेके आना है। ये मेरे पास बेलाडोना रखी है, 200 पोटेंसी में लेके आना है आपको बेलाडोना 200।
और इसमें से क्या करना है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इस तरह की एक डिब्बी लेना है आपको। ये 1 ड्राम की डिब्बी होती है दोस्तों। ये 1 ड्राम की डिब्बी में इस तरह के 30 नंबर के ग्लोब्यूल आपको भरना है। ये 30 नंबर ग्लोब्यूल हैं दोस्तों, आप इनको अच्छे से देख लें। ये 30 नंबर के ग्लोब्यूल आपको इस 1 ड्राम की डिब्बी में भरना है। और इस डिब्बी में से ये बेलाडोना जो है 200 पोटेंसी में, इसमें से आपको 10 बूंद इस डिब्बी में डालना है। इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी इसको इसकी दीवार पे इस तरह से गिराएं, जो डिब्बी की दीवार है। इस तरह से 4-4 ड्रॉप और ये इस तरफ से 2 ड्रॉप, इस तरह से करके इसमें आपने ये 10 बूंद डाल ली है दोस्तों। और इसको अच्छे से इसको ढक्कन को लगा लें, पैक कर लें। और पैक करने के बाद इसको अच्छे से शेक कर लें इस तरह से, ताकि ये जो मेडिसिन हमने डाली है ये इस तरह से पूरी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये आपकी बेलाडोना 200 पोटेंसी बन चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आपकी फैमिली में किसी भी पेशेंट को AES हो रहा है, यानी कि चमकी बुखार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस डिब्बी में से आपको 4 ग्लोब्यूल लेना है और उस बच्चे को 4 ग्लोब्यूल सुबह, दोपहर और शाम खिलाना है। कंटिन्यू ऐसा 3 दिन तक करना है। अब इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन लेना है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। एक दूसरी आपको इस तरह की 1 ड्राम की एक डिब्बी लेके आना है। उसमें ये 30 नंबर ग्लोब्यूल ही उसी तरह से इसको भर लेना है पूरा। और इसमें ये क्यूप्रम मैट 30 पोटेंसी में है दोस्तों। ये क्यूप्रम मैट 30 पोटेंसी में, वीडियो के एंड में मैं आपको सारी स्पेलिंग्स लिख के बता दूंगा, वो उसको आप जरूर देख लें। अभी आप तरीका समझ लें कि आपको क्या करना है। ये क्यूप्रम मैट 30 पोटेंसी में लेना है और इसमें भी उसी तरीके से 10 बूंद इसमें मिलाना है। 1 2 3 4 इस तरह से एक तरफ, दूसरी तरफ फिर इस तरह की ये 4 बूंद डालना है और फिर इस तरह से ये तीसरी तरफ 2 बूंद इसमें डालना है। तो ये टोटल 10 बूंद आपको इसमें डालना है। और 10 बूंद डालने के बाद इसको भी अच्छे से शेक कर लेना है। दोनों पे आप लेबलिंग कर लें दोस्तों। एक पे आप बेलाडोना लिख लें, स्टिकर लगा लें, दूसरे पे आप क्यूप्रम मैट 30 पोटेंसी में लिख लें। अब इसमें से भी आपको 4-4 ग्लोब्यूल सुबह, दोपहर और शाम पेशेंट को देना है, दिन में 3 बार। इन दोनों दवाओं के बीच में, इन दोनों मेडिसिन के बीच में आपको 5-5 मिनट का अंतर कम से कम रखना है। 10 मिनट का अंतर रखें, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पहले आपने मान लो बेलाडोना दे दी तो उसके 10 मिनट बाद फिर आप क्यूप्रम मैट दे दो उसको, पेशेंट को। इसी तरह सुबह, दोपहर और शाम आपको करना है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ये चमकी बुखार से आपके बच्चे को बचाएगी यदि उसको हो गया है तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने बच्चों का बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन हमें लेना है वो क्या करना है। तो प्रिवेंशन के लिए भी दोस्तों बेलाडोना तो 200 में ही लेना है आपको। और इसी तरह से आपको 4-4 ग्लोब्यूल्स पेशेंट को पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, प्रिवेंशन के लिए मैं बता रहा हूं, पहले दिन 4 ग्लोब्यूल, फिर दूसरे दिन 4 ग्लोब्यूल, फिर तीसरे दिन 4 ग्लोब्यूल, इस तरह से इसमें से आपको देना है प्रिवेंशन के लिए। और इसके साथ जब 10वां दिन हो, यानी कि पहले दिन आपने दी, फिर दूसरे दिन दी, फिर तीसरे दिन दी, उसके बाद चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें दिन कुछ नहीं देना है। और 10वें दिन आपको कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में लेना है। और 200 पोटेंसी की भी एक मात्रा आपको ऐसे ही बनाना है। ये एक डिब्बी है जिसमें कि आपको इस तरह से ये मेडिसिन डाल लेना है, 10 बूंद इस तरह से सभी उस पे डालना है ताकि ये मेडिसिन बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाए इस तरह से। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मैं प्रिवेंशन के लिए बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखते रहें, ये प्रिवेंशन के लिए है। इसमें से भी जैसे आपने बेलाडोना दी थी पहले, दूसरे, तीसरे दिन 4-4 गोलियां करके, अब इसमें से आपको एक दिन, केवल एक दिन 4 गोलियां बच्चे को देना है। इस तरह ये आपका प्रिवेंशन का डोज होगा। अब दोस्तों कैलकेरिया कार्ब देने के 15 दिन बाद आपको एक डोज ट्यूबरकुलिनम का उसको देना है। ये ट्यूबरकुलिनम 10 m की पोटेंसी है, आप इसको अच्छे से देख लें। ये ट्यूबरकुलिनम 10 m है। इसमें से सीधे आप 4 बूंद बच्चे की जीभ पे इस तरह से रख दें और 10-15 मिनट पहले से 10-15 मिनट बाद तक उसे कुछ भी ना खिलाएं। तो ये आपका प्रिवेंटिव डोज हो जाएगा।
वीडियो के अंत में मैं इसको और अच्छे से लिख के बता दूंगा कि आपको कैसे मेडिसिन देना है। तो दोस्तों उसी तरह से अपने बच्चों को मेडिसिन दें। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप किस तरह से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं और किस तरह से यदि बुखार आया है तो उस बुखार में हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देना है। तो इस तरह आप इसको फॉलो करके चमकी बुखार से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, या जिसे हम एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम कहते हैं उससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना